नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बिहार में जय श्री राम का नारा बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। राम नाम पर फतवा तक जारी कर दिया गया है। विधानसभा के बाहर सिकटा के विधायक खुर्शीद आलम ने मंत्री बनने से पहले जय श्री राम का नारा क्या लगाया, उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया। फतवा कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि फतवा जारी कर खुर्शीद अहमद को इस्लाम से ही बेदखल कर दिया गया। साथ ही कहा गया फतवे के आधार पर उनका निकाह टूटा हुआ माना जाए। मंत्री के खिलाफ यह फतवा इमारत शरिया के मुफ्ती ने जारी किया है। फतवे में यह भी कहा गया कि गलती से तौबा करने के बाद उन्हें दोबारा निकाह करना होगा। फतवे के बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी जहां इस फतवे का समर्थन कर रही है, तो दूसरी तरफ फतवे के बाद सत्ता दल इसके विरोध में उतर आया है। इसे विपक्ष की साजिश बता रहा है। उनका कहना है कि हमारे देश में राम सभी धर्मों में आदर्श है। तो इसी सियासी खबर पर आज हमारा 5 की पंचायत में सवाल है कि जय श्री राम बोलने पर फतवा क्यों, और क्या जय श्री राम बोलने पर फतवा देना सही है। हम इस पर बहस शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जय श्री राम कहना पड़े या अली कहना पड़े, अगर हमारे छत्र के और बिहार का होता है, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि ऐसा शख्स कहने वाला वो इस्लाम से निकल गया। अब इस्लाम में फिर दोबारा दाखिल होने के लिए उसको कलमा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा ईमान कबूल करना पड़ेगा, अल्लाह से माफी मांगना पड़ेगा और बीवी को रखने के लिए फिर दोबारा उसको निकाह करना पड़ेगा। अब मोदी जी से, अमित शाह से, बीजेपी से, आरएसएस से हुआ है, तो अब तो वो उनके डिक्टेशन पे चलेंगे। वो जो कहेंगे वो करेंगे। जिन्होंने फतवा जारी किया उनको मुबारक, उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। इस देश के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राम और रहीम के लिए जाने जाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम नवरात्र और रमजान दोनों का कार्य करते हैं। मंदिर और मजार में जाकर के मत्था टेकने की हमारी परंपरा रही है। तो अगर भगवान राम के बारे में उन्होंने कहा है, कोई राजनीतिकरण, राजनीति का एजेंडा नहीं है। देखिए, जय श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो आइडियल है, उन्हें तो इमाम हिंद कहा गया है। और किसी के सर्टिफिकेट देने से कोई मुसलमान होगा और कोई मुसलमान नहीं होगा, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। इस्लाम कबूल करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तो इसी पर आज हम बहस करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। विनोद बंसल साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के। और रामानुज प्रसाद जी, आरजेडी के नेता। सबसे पहले मोहम्मद साजिद रशीदी जी, ये जो पूरा बवाल हुआ है, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि साहब आपने जय श्री राम के नारे क्यों लगाए, फतवा जारी कर दिया गया कि आप तो मुस्लिम हैं ही नहीं, अब उनको इस्लाम से बेदखल भी कर दिया गया, ये कहा गया कि आपका तो निकाह भी टूट गया। ये श्री राम नाम के नारे पर इतना सवाल क्यों? अगर कोई मुस्लिम जय श्री राम कहता है तो दिक्कत क्या है? देखिए प्रत्युष जी, हाँ, इनको इस्लाम से बेदखल जय श्री राम कहने पर नहीं किया गया। जय श्री राम कहना या राम का नाम लेना कोई बुरा नहीं है। हाँ, मैं भी कह सकता हूं, उसको कोई बुराई नहीं है। राम हर आदमी के लिए आदर के प्रतीक हैं। मैं भी आदर करता हूं, सारे धर्म उनका आदर करते हैं। उनकी एक बात को कुरान और हदीस की रोशनी में देखा गया और उन्होंने कहा कि साहब मैं राम और रहीम दोनों की पूजा करता हूं। पूजा हमारे यहाँ सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं। अगर कोई आदमी अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करता है तो वो फिर मुसलमान नहीं है। इस बात को लेकर इनके खिलाफ फतवा दिया गया। और जब पूजा के नाम पर इन्होंने बाकायदा मोहर लगाई, आज भी आप उनका बयान देखिए, उन्होंने कहा कि मैं फतवे को नहीं मानता, फतवे ऐसे बहुत आते रहते हैं। तो उनको सिर्फ ये कहना। साजिद रशीदी जी, अगर ये कह रहे हैं, ये फतवा भी मेरे हाथ में है, फतवा में जो कहा गया है कि जो मुसलमान श्री राम का नारा लगाए और ये कहे कि मैं रहीम के साथ राम की भी पूजा करता हूं, मैं हिंदुस्तान के सभी धार्मिक स्थलों पर माथा टेकता हूं, ऐसा शख्स इस्लाम से खारिज और मुर्तद है। उसकी बीवी निकाह से खारिज हो गए, ऐसे शख्स पर दोबारा ईमान और निकाह माफी लाजमी है। तब तक नए तरीके से निकाह और तौबा ना करें। तमाम मुसलमानों के लिए उससे किसी तरह के ताल्लुकात रखना शरिया के मुताबिक जायज नहीं है। ऐसे शख्स से, खुराफात से खुद को बचे और दूसरे मुसलमानों को भी बचाए। अगर कोई, मैं कह रहा हूं कि मैं राम को मांगता हूं, मैं जय श्री राम कहता हूं, साथ ही मैं अल्लाह अकबर कहता हूं, मैं जीसस को भी मानता हूं, मैं गुरु नानक देव को भी मानता हूं, तो क्या हुआ? मेरा ईमान खत्म हो गया? मेरा धर्म खत्म हो गया? क्या एक नाम से, राम के नाम से इस्लाम को खतरा हो गया? फतवे जारी होने लगे?
उसी सवाल को आप दूसरे तर्ज में कह रहे हैं। जी समझिए बात। नहीं, आपने कहा ना कि मैंने क्या कहा? हमारे इस्लाम में नहीं हमारे इस्लाम में रहीम के साथ साथ राम की पूजा नहीं कर सकते। पूजा किसी की नहीं कर सकते। अरे पूजा को चलिए उर्दू में आप कह दीजिए हम इबादत कर रहे हैं। नहीं हाँ अगर वही आपको कह रहा लगता है हूँ, वही कह रहा हूँ। जी, बिल्कुल पूजा का अर्थ मूर्ति पूजन से है, आपने सही अगरबत्ती कहा। दिखाना, माला चढ़ाना, उर्दू शब्द कर लिए इबादत। आपने मैं सही कहूंगा कहा। मैं राम की इबादत करता हूँ। सुनिए मैं कहूंगा मैं राम की इबादत करता हूँ। अरे मेरी तो सुन लीजिए। हाँ, सर, बताइए। आपने सवाल किया, सुन जी। लीजिए। देखिए इबादत जो है ना, हाँ। हमारे यहाँ जो इबादत है, हमारे यहाँ जो पूजा है वो सिर्फ अल्लाह की है। हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने मत्था नहीं टेकते। अभी तो आप कह रहे थे कि मैं जय श्री राम कह सकता हूं। नहीं राम हम लोगों के लिए आता है। भाई, फिर आप दूसरी बात कह रहे हैं। राम कहना कोई बुरा थोड़ा ही है यार। राम तो हम किताबों में पढ़ते हैं। हाँ। हमें धर्म में ज्ञान दिया गया इस बात का, बताया गया कि तमाम धर्मों का आदर करो, जितने धर्म गुरु हैं उनका आदर करो। तो हम आदर अगर कोई राम का नाम ले लिया तो नहीं, दिक्कत क्या है? आदर करना अलग चीज है। आप समझ नहीं, आप उसको मिक्सअप कर रहे हैं। आदर करना बिल्कुल अलग है। लेकिन क्या मैं मंदिर में जाके पूजा में शरीक हो जाऊं? क्या मंदिर में जाके मूर्ति के सामने माथा टेकूं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। अगर कोई आदमी जाके माथा टेकता है, जैसे खुर्शीद ने कहा कि मैं सब जगह जाकर माथा टेकता हूं, तो वो मुसलमान नहीं रहता। तो कई मुसलमान, ये सच्चाई है। कई मुसलमान, अगर कोई हिंदू, सुनिए, अगर कोई हिंदू है, सुनिए, अगर कोई हिंदू है, अगर कई मुस्लिम, मेरी सुनिए, कई मुस्लिम है जो मंदिरों में जाकर माथा टेकते हैं वो मुसलमान नहीं है। बिल्कुल। कई हिंदू है जो मजारों में जाते हैं माथा टेकते हैं वो हिंदू नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मैं सिर्फ मुसलमान की बात करूंगा। हिंदू का जो अकीदा है, सुनिए, हिंदू का तो अकीदा अलग अलग है। अब गाय को ले लीजिए, यूपी में माता मानते हैं, गोवा में नहीं मानते। छोड़ दीजिए उस बात में, गाय को छोड़ दीजिए ना, हम नहीं गाय को छोड़िए। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि अगर कोई हिंदू है वो हिंदू भी पक्का रहे, मुसलमान है तो मुसलमान भी पक्का रहे। मतलब आप कौन सी बात है? मतलब मुसलमान जो है वो रहीम को पकड़े रहे हैं और मुसलमान जो हिंदू जो है वो राम को पकड़े। दोनों ने अगर एक दूसरे का नाम ले लिया, क्या है? मैं कह रहा हूं कि बुराई कोई नहीं है। क्यों हूं बुराई क्यों? मैं कह रहा हूं कि क्यों ना कोई हिंदू, क्यों ना कोई हिंदू अगर अल्लाह अकबर कहे, यही तो फर्क है। क्यों ना कोई मुसलमान जय श्री राम कहे, दिक्कत कहां है? विनोद मैं बंसल ये साहब, कहना चाहता हूं, देखिए मेरे साथ पैनलिस्ट बैठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, आजादी से लेकर अब तक या उसके भी पहले जितने भी राजनेता हुए हैं, क्या किसी राजनेता ने इस तरह का कोई बयान दिया या किया कि भाई मैं जाके मस्जिद में नमाज पढ़ता हूं? आप मुझे बता दीजिए एक आदमी का बयान। माथा टेकना, मंदिर, देखिए मंदिर जाना अलग चीज है, मंदिर में जाके माथा टेकना अलग चीज है। माथा टेकने पर ऐतराज है, मंदिर जाने पर ऐतराज नहीं है। आप जाइए मंदिर, आप सब धर्मों के राजनेता हैं, आप सब जगह जा सकते हैं। मैं भी जा सकता हूं मंदिर। मस्जिद में जाना बुरा नहीं है या मंदिर में जाना बुरा नहीं है। हम जब जाके वहां पूजा में बैठे या जाके या माथा टेके, 5 वक्त के माथा टेके तो माथा टेकना के नमाजी हैं। फिर वो वही बात आप कह रहे हैं कि साहब मैं 5 वक्त के नमाजी हूं, शैतान लेकिन मैं सबसे जय बड़ा श्री राम आलिम था। कहता हूं, मैं श्री राम को अपना आदर्श मानता हूं। क्या बताऊं, दिक्कत है? एक हिस्ट्री बताऊं आपको। एक शैतान, एक सेकंड, मैं फिर आऊंगा। नहीं, साझी रसीद दीजिए, और भी मेहमान है, सिर्फ 10 सेकंड। शैतान इतना खुराफाती एक जिन्नात में से, एक कौम में से है, शैतान जिसको हम बोलते हैं, वो सबसे बड़ा आलिम था। उससे बड़ा आलिम कोई नहीं था। लेकिन जब उसने खुदा को नहीं माना, कहा मैं नहीं मानता खुदा को, तो वो उस पर लानत हो गई। आज हम उसको लानत करते हैं। तो जो अल्लाह की न माने, विजय शंकर शास्त्री जी और रामानुज जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले विनोद बंसल साहब इसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं प्रतीक जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कौन से इस्लाम से इनको दखल किया गया? क्या उस इस्लाम से जो अल्लाह अकबर का नाम लेकर के और लाखों लोगों की जान ले रहा है? क्या उस इस्लाम से जो इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन चलाते हैं? सुनिए, क्या उस इस्लाम से ये दखल कर रहे हैं जो कि जिसके नाम पर आतंकवादी संगठन बने हुए हैं? क्या उसी आईएसआई से बेदखल कर रहे हैं? एक और बताऊंगा, इस्लामी नहीं है। अरे कंडेम करने थोड़ी काम चलेगा। आप सुनिए, जबरदस्ती थोड़ी। अरे राम के नाम पर मुसलमान को राम सबसे पूर्व है, गलत कर रहे हैं। नहीं, आतंकवादी है ये, और क्या आतंकवादी नहीं तो क्या है? बात कीजिए ना। एक होता है विनोद बंसल साहब, देखिए मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए। देखिए मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए। बात यहाँ पर श्री राम के नाम को लेकर हो रही है। एक मुस्लिम नेता ने अगर जय श्री राम का नारा लगा दिया, वो श्री राम को अपना आदर्श मानता है, तो दिक्कत क्या है? देखिए इसका जवाब आप दीजिए। मैं कह रहा हूँ, देखिए इन्होंने एक बात और कही है, आप फतवे को गौर से करना कि इनको इस्लाम से बेदखल कर दिया गया और इनकी शादी भी खत्म हो गई। क्या मतलब है इसका? इनका मतलब नहीं, सुनिए, नहीं मैं बताता हूँ, इसका मतलब साफ है। ये बात भी कह रहे हैं, अगर सुनिए, जो मुल्ले मौलवी और मुफ्ती जो फतवा जारी कर रहे हैं, सुनिए, बिल्कुल साफ कर रहा हूँ, जितने भी मुल्ले मौलवी फतवी ये फतवा जारी कर रहे हैं, साफ कौन है बोला? इस्लाम को मैं जानता हूँ, आप जानते हैं? नहीं होता कोई आपको पता? आपको हिंदू धर्म का पता नहीं होता? आपको हिंदू धर्म का पता नहीं होता? चलो ठीक है, आप मनुस्मृति की एक बात पढ़ के जिस मुफ्ती ने फतवा जारी किया है, उस महिला के साथ में
मुद्दे पर करते आइए, हैं। ये महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के चक्कर में ये हमेशा ही चाहते हैं कि शादी टूट जाएगी, हलाला होगा, हलाला के लिए मेरे पास आएगी लड़की। कमाल की बात है, कितनी घृणित बात है ये। हलाला खाने के चक्कर में ये सारे मौलवी और सारे ये मुफ्ती जो है ये फतवा जारी करते हैं। आप नमाज पढ़ेंगे मेरे साथ चल के, बोलिए ना। कोई मकसद नहीं है, बोलिए ना। आज नमाज पढ़ेंगे हिंदू जो है, आज कितने हिंदू बोलना कुछ आता नहीं है, बैठ जाते हैं हिंदू राजनेता इन मुसलमानों नफरत के अलावा कोई बात आती है आपको? मुझे बताइए, आज के अलावा कोई बात आती है? उन्होंने नहीं किया। प्यार की बात अगर किसी हिंदू ने एक राष्ट्र पुरुष का नाम ले दिया तो इनको परेशानी हो गई। कौन से अगर ये बगदादी का नाम ले देते तो इनको आप खुद ही हिंदू मानने इसका मतलब करते, आप खुद ही हिंदू मानने हैं उसको। देखिए, राम, ये देश राम से चलेगा या अल्लाह अकबर से चलेगा, मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, विनोद बंसल साहब, आपने कहा ना कि ये देश राम से चलेगा अल्लाह अकबर से। मैं कह रहा हूं अल्लाह अकबर, मैं हिंदू नहीं हूं। आपके मुताबिक मैं हिंदू नहीं हूं, मैं अल्लाह अकबर कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अल्लाह अकबर, मैं हिंदू नहीं हूं। मैं नहीं कह रहा, मैं तो अल्लाह अकबर की बात कर रहा हूं, जो अल्लाह का नाम लेते हैं राम से चलेगा अल्लाह अकबर से। मैं अल्लाह अकबर कह रहा हूं, मैं अल्लाह अकबर कह रहा हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। तुमने पैदा किए, मैं हिंदू नहीं हूं। देखिए, पैदा करने वाले तुम लोग हो, नफरत फैलाने वाले तुम लोग हो। मुसलमान नहीं उससे नाता रखता, मुसलमान संसद में लगता है। जब राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में जय श्री राम का नारा लगता है, लोगों को फक्र होता है। वहां तो कोई नहीं बोलता, उसके लिए तो कोई फतवा जारी नहीं किया। कितने लोगों ने बोला, लेकिन एक चूंकि चूंकि ये देखिए रामानुज जी, आज सत्ता एक सेकंड विनोद बंसल साहब, आपका धार्मिक अधिकार है, बोलिए। एक सेकंड विनोद बंसल साहब, एक सेकंड रामानुज प्रसाद जी, आखिर क्यों आरजेडी को ऐसा लग रहा है कि जो फतवा जारी हुआ वो सही हुआ है? इसको राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिए, आरजेडी सब धर्म संभाव में विश्वास रखने वाली पार्टी है। और हम लोगों का ये है कि एक्सट्रीमिस्ट कोई खराब है, ऐसा नहीं कि हम लोग करें, लेकिन जो किया हम लोग ये जानते हैं कि इंटेंशन क्या है। ये क्या है, जय श्री राम वाले जो देश में नाम पूछ के काट रहे हैं, वो गोरक्षक के नाम पर काट रहे हैं। जय श्री राम करके मस्जिद में लड़ा रहे हैं देश को। ये लड़ाने वाला और मंत्री बनने के लिए बोलना और फतवा जारी करने वाला, जाने कौन फतवा जारी करता है। हम लोग सर्वधर्म संभाव में भरोसा करते हैं, समता मूलक समाज में भरोसा करते हैं। रामानुज जी, आप ये कहिए ना, आप ये कहिए कि ये फतवा गलत जारी हुआ है। आप ये कहिए ना कि फतवा गलत जारी किया गया है। फतवा में जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो गलत है। अरे जय श्री राम कहने से कैसे कोई इस्लाम खो देगा वो अपना? मैं ये कह रहा हूँ, नहीं फतवा मैं नहीं ये कह रहा हूँ। हाँ। ये हम लोग हे श्री राम कहने वाले हैं। हाँ। जय श्री राम वाले के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। उसी तरह से वो जो कर रहे हैं, फतवा जारी कर रहे हैं, उनका अपना कासरिया का कानून है। विजय सोनकर शास्त्री जी, मैं समझ रहा हूँ, विजय सोनकर शास्त्री जी, जो रामानुज जी कह रहे हैं चाहिए कि राम के नाम का सियासत के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये कह रहे हैं, हमें आपत्ति इस बात को लेकर है। जो स्वार्थ में बिल्कुल सियासत के लिए इस्तेमाल हुआ है, कुर्सी के लिए इस्तेमाल हुआ है, कुर्सी के लिए इस्तेमाल हुआ है। अरे कुर्सी के लिए तो रामद्रोह था, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, कुर्सी के लिए तो रामद्रोह बोल लिया था। अभी भी समय है, अयोध्या जाकर के सवाल विजय सोनकर शास्त्री जी, विनोद बंसल साहब, एक सेकंड रुक जाइए, विनोद बंसल साहब, एक सेकंड रुकिए। समय नहीं, विजय सोनकर शास्त्री जी, ये करके नहीं हम लोग भुगतने वाले हैं। आप लोग जय श्री राम के नाम पर हमारे किस्मत लूट रहे हैं, गरीबों पिछड़ों दलितों। किस्मत क्या है? किस्मत आपने बहुत कर लिया तुष्टीकरण। इस देश के हिंदुओं की बर्बादी करने के लिए आरजेडी ने पूरा एड़ी चोटी का दम लगा लिया। राम जी और विजय सोनकर शास्त्री जी जवाब दीजिए। अरे हम लोग जाने, हम लोग भुगतना, हम नीतीश कुमार, विजय सोनकर शास्त्री जी और रामानुज जी को स्क्रीन पर लीजिए। विजय सोनकर शास्त्री जी जवाब दीजिए। भाग जाएगा। नीतीश कुमार को आप डरा सकते हो, ले जा सकते हो, जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन रहा था उसको पेविलियन लौटा। विजय सोनकर शास्त्री जी जवाब दीजिए। रामानुज जी कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुसलमान जैसे यहाँ पर शुद्ध रूप से जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको हम लोग बचाने वाले लोग हैं। गंगा जमुनी रामानुज प्रसाद जी जमुनी तहजीब को हम परेशान होंगे, विचलित हैं। मस्जिद में नहीं, हमको रोजी रोटी चाहिए। बोलिए विजय जी, बोलिए।
हम लोग विचलित नहीं है, आप विचलित नहीं हो सकते हो। प्रत्युष जी, हम लोग मैं रामानुज प्रसाद जी के दर्द को समझ सकता हूँ। वो परेशान है उम्मीदवार बन रहा था और उसको वापस और वो इस समय पराजित हैं, परेशान हैं, इसलिए इनके दर्द को समझा जा सकता है। ये जो आज मौलाना जी ने जो बातें कही हैं, हम लोग मैं उस पर टिप्पणी करना जरूर चाहूंगा। मैं आप चुप रहिए ना रामानुज जी, बस हो गया, आपने बहुत बोल लिया, अपना दर्द व्यथा कर सुना दिया देश को। देखिए, मैं जो मौलाना जी ने फतवा जारी किया उस पर मैं जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा कि यह एक बड़ी चूक उनसे हो गई है, क्योंकि यह देश राम रहीम का देश रहा है। यहाँ पर रहीम और रसखान भी हुए हैं। रसखान कृष्ण लीला के लिए, कृष्ण दर्शन के लिए कितने बेचैन होकर के दर दर ठोकरे खाएंगे, सबों ने देखा है। बहरहाल मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो यहाँ रशीदी साहब हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ और बड़ा गौर से मेरी बात को, प्रश्न को सुने कि जैसे दरगाह बहुत से होते हैं देश में, अनेकों दरगाह हैं। अजमेर शरीफ दरगाह है, अपने उत्तर प्रदेश में देवा शरीफ दरगाह है, ऐसे बहुत सारे दरगाह हैं जहां 75% तो हिंदू जाते हैं, मुसलमान 25% जाते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि इनके जो मौलाना साहब हैं जो फतवा जारी करते हैं, क्या ये 75% हिंदुओं को भी फतवा जारी कर सकते हैं क्या? क्यों वो उनके यहाँ जाते हैं, उनके मजहब में जाते हैं, हस्तक्षेप करते हैं? हमारे ख्याल से यह जो फतवा जारी किया गया है यह उचित नहीं है और इस्लाम किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। वो भी तो पूजा कर रहे हैं, वो पूजा तो अलाउड नहीं है इस्लाम में। शाजिद रशीदी जी जवाब दीजिए। शास्त्री जी, मैं बड़े एहतराम के साथ आपसे बता दूं। मैं वही कह रहा हूँ, सुनिए इस्लाम तो जवाब सुन समाज में लीजिए, पैदा हुआ है। अरे सर जवाब तो सुन लीजिए। देखिए, हम में और आप में यही फर्क है कि आप 10 जगह चले जाते हैं, 10 की पूजा कर लेते हैं, सैकड़ों की पूजा कर लेते हैं, हम नहीं करते। हम में और आप में फर्क यही है, इस्लाम सिवाय अल्लाह के किसी के सामने माथा टेकने को जायज नहीं समझता। अगर कोई करता है गलत करता है, गलत है, बिल्कुल गलत है, हराम है। रशीदी साहब, हराम, अरे बिल्कुल हराम है, मैं कह रहा हूँ। उत्तर आपने दे दिया। अब मैं एक मेरे और प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको बोलने के अलावा इस्लाम बात का नहीं। मुसलमानों का आइलैंड बनाना चाहते हैं क्या? चादर चढ़ाना, माथा टेकना कब्र के सामने हराम है, बिल्कुल नाजायज है, गुनाह है, बिल्कुल। आपका मौलाना जी जिस तरह के लोग क्या मुसलमानों का आइलैंड बनाना चाहते हैं क्या? हिंदू और मुसलमान को साथ में नहीं रखने देना चाहते हैं क्या? अल्लाह के नाम पर सारे सारे मुल्ले जो है ना, एक सेकंड माफी के साथ आप लोगों को यहाँ पर रोक रहा हूँ। ये मौलाना साहब कि ये अभी भी कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है साहब, हम तो अल्लाह को भी मानते हैं, हम तो भगवान राम को भी मानते हैं, इसमें दिक्कत कहां से आ गई? और कोई हमसे पूछा क्या? रशीदी जी, मौलाना रशीदी जी, क्या ये चाहते हैं कि मुसलमानों का, क्या ये चाहते हैं मुसलमानों का आइलैंड बना करके इस देश में रखा जाए क्या? शास्त्री जी, मैं आपसे कहता हूं, आ जाइए मेरे साथ नमाज पढ़ लीजिए 2-4 टाइम की, अगर हिम्मत है तो। अगर आप सेकुलरिज्म बनाना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं, आ जाइए नमाज पढ़ लीजिए। आप भी जरा श्री राम की जय आ जाइए ना, नमाज पढ़ लीजिए अगर हिम्मत है तो। बस बोलना जानते हैं, बोल दो एक बार, जय बोलना जानते हैं। मोदी जी हिंदुस्तान में रहते मस्जिद में नहीं जाते और दुबई में पहुंच जाते हैं मस्जिद में। ये तो कह रहे हैं जैसे, और दुबई में पहुंच जाते हैं मस्जिद में। रशीदी जी ने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा, आपको नजर नहीं आती? आप लोग नहीं, मोदी जी को हिंदुस्तान की मस्जिदें नजर नहीं आती। हिंदुस्तान में सब तमाम समस्या है, मेरे साथ, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो आप एक बार कह दीजिए, आपने शुरुआत में कहा कि मुझे कोई सब आप लोग जैसे बात सुनिए, लोगों के राम का नाम लेना, इससे धर्म नहीं टूटता। मैं फिर कह रहा हूँ, नेशनल चैनल पे कह रहा हूँ, करोड़ों लोग देख रहे हैं। मतलब कोई मुसलमान जय श्री राम कहता है, कोई दिक्कत नहीं। राम का नाम लेने से धर्म नहीं टूटता, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं पूजा करता हूँ राम की, तो उससे धर्म टूट जाता है। अगर कोई कहता है मैं माथा टेकता हूँ मंदिर में जाके, तो उससे धर्म टूट जाता है। ये बात पर फतवा क्यों जारी होता है? ये हमारा धर्म है भाई। ये बात पर फतवा क्यों जारी होता है? कोई मुस्लिम अगर शतरंज खेल ले तो फतवा जारी, कोई लड़कियां हाथ में नेल पॉलिश लगा ले तो फतवा जारी।
धर्म इसी चीज का नाम है। बस। अगर कोई इसी आदमी का नाम पूछता धर्म है, है। यही अगर तो कोई धर्म है आदमी इनका बस। पूछता है, मतलब फिर तो बात वही हो गई जो नहीं, मोहम्मद इसके कैफ अलावा ने तो जो धर्म ही नहीं ट्वीट है। किया है कि साहब आप ही बता दीजिए सांस कब लेना है, धर्म का कब तो छोड़ना है, आगे उनके बढ़ आप नहीं उस समझ पर फतवा जारी कर सुनिए बात, दीजिए। सुनिए। सुबह से इतने वक्त तक सांस लीजिए, उसके बाद सांस मत लीजिए। आपने मुझे पैनलिस्ट में बुलाया जी। धर्म गुरु के नाम पे, हाँ। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि धर्म की बात बताऊं। धर्म की बात। धर्म का जो भी धर्म गुरु होगा उसका कर्तव्य बनता है कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनको बताए नहीं, ये गलत है। धर्म का अगर फिर भी कोई ना माने ना माने, बहुत लोग शराबी हैं, बहुत लोग जिना कर रहे हैं, बहुत लोग चोरी कर रहे हैं, बहुत लोग डकैती कर रहे हैं, कर रहे हैं लोग, कोई हाथ पकड़ के थोड़े रोका जा सकता है। के नाम पर आतंकवादी लेकिन संगठन बनाया जा सकता है। धर्म अब ये विनोद ये बंसल जैसे लोग आज खाने वाले, धर्म के नाम पर आज में घी डालने वाले लोग नहीं, ये नफरत की राजनीति करते हैं और ISI समय की कमी है। इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है, इसलिए हमें उस बड़ी खबर का रुख करना पड़ेगा।